पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की अंदर तक झकझोर कर देने वाली महिलाओं की कहानी बाहर आने के बाद तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल इस वक्त राजनीतिक दलों के बीच अखाड़ा बन गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी मामले को लेकर राज्य की सबसे ताकतवर राजनीतिक दल टीएमसी के विरोध में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़ी हो। महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद से संदेशखाली जा रहे बीजेपी और कांग्रेस की जांच दल को ममता की पुलिस ने रोक दिया है, जिसके बाद दोनों ही दलों के साथ पुलिस की जबरदस्त झड़प होने की जानकारी सामने आ रही है। Clearly shows how afraid Mamata Banerjee and her government is. Today, central ministers are here. They are not being allowed. Even after saying that 5 of us will be going. There is section 144 and only 5 of us will be going. Then we said only 2 of us will be going. Only 2 ministers will be going. Then also they are not allowing. Because they have strict instruction that BJP central government, delegation will not be allowed. Mamata knows what has happened over there. Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. Now West Bengal is burning, and this will go on. This revolution which the women of Sandeshkhali have started, this will go on. Whether we are allowed to go or we aren't allowed to go. Like Nondigram, women have started the revolution. Today again, Sandeshkhali women have started the revolution, and this will go on. Two union ministers, they can. देखिए, राष्ट्रीय शासन मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जो है, पार्टी और सरकार, वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि ममता जी के साथ बीजेपी पार्टी की ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, चुनाव में दोनों को फायदा मिले। क्योंकि ममता बनर्जी और मोदी ये बखूबी जानते हैं कि 2021 साल में ये ध्रुवीकरण की चलते, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चलते बंगाल में उनको जीत हासिल हुई थी, कामयाब हासिल हुई थी। इसलिए कोई बोल सकता है बहुत कुछ, हम भी कह सकते हैं, लेकिन वो लागू करेंगे कौन? हिम्मत है बीजेपी पार्टी की और बीजेपी की सरकार की लागू करने की? हिम्मत नहीं है, क्योंकि नहीं करेगी, क्योंकि ये ध्रुवीकरण दोनों को सूट करते हैं। चुनावी ध्रुवीकरण दोनों पार्टी को सूट करते हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों को ये चुनावी ध्रुवीकरण फायदेमंद महसूस होते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगी। ऐसा कौन सा सत्य है संदेशखाली का जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती कि दुनिया के पास और पूरे भारतवर्ष में उजागर हो जाए, जिसकी वजह से आज असेंबली में खड़े होकर एक तरफ तो ममता बनर्जी शाहजहां शेख को क्लीन चिट देती है, पीड़िताओं को अपमानित करती है, उन्हीं के ऊपर दोष डालती है, कहती है कि उनके साथ जो भी हुआ एक प्रकार से जायज था, और दूसरी ओर जब कोई उन पीड़ितों के साथ खड़े होने की चेष्टा करता है, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर जाकर सत्य को उजागर करने की चेष्टा करती है ताकि पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने उनका सच बाहर आ सके, तब उनको रोका जाता है अवैध तरीके से। सुकांता मजुमदार जी को पीटा जाता है कि वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं को रोंदा जाता है, आवाज दबाई जाती है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बंगाल में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज जो हमने घटनाक्रम देखा है उसके ऊपर बाकी के जो लोग अवार्ड वापसी, हाथरस लॉबी जो अमूमन एक्टिव हो जाती है महिलाओं को लेकर, संविधान बचाओ को लेकर, आज वो प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये सारे लोग कहां हैं? आज ये चुप क्यों है? आज महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है जो पीड़ित है, क्योंकि वो हिंदू महिलाएं हैं, क्योंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, और क्योंकि शाहजहां शेख के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वोट बैंक का मामला है। तो इस पर क्या सेकुलर चुप्पी साध लेंगे सभी लोग? आज सवाल यह बनता है कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस के तहत पुलिस जो है उनके कार्डर की तरह काम कर रही है। यदि इतनी मुस्तैदी वो शाहजहां शेख को पकड़ने में या उसके शोषण को रोकने में करती, तो आज संदेशखाली में इस प्रकार की स्थिति निर्माण नहीं होती। जानकारी के मुताबिक ईडी की कार्रवाई के बाद मामला सामने आया। हजारों करोड़ रुपए के राशन टोल में ईडी के अधिकारी 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में 15 ठिकानों पर छापा मार रहे थे। एक टीम संदेशखाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर अध्यक्ष के घर में भी रेड डालने गई थी। ईडी की टीम पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया।
3 अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद से इलाके की महिलाओं ने शाहजहां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि कैसे गुंडे उनके बीच से अपनी संसद की किसी भी महिला को उठा लेते हैं। टीएमसी नेता के द्वारा सुंदर दिखने वाली महिला को उठा लिया जाता था। इसके बाद नेता उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते थे, जिसके बाद संदेश खाली जा रहे बीजेपी कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल को ममता की पुलिस ने रोक दिया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।